सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आइए हम बात करते हैं इस मॉडल पेपर के बारे में, जहां पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है रोल नंबर लिखने के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मेरा रोल नंबर है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो वो रोल नंबर मैंने यहाँ पर मेरा लिख दिया। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैंने मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो जो भी आपका नाम है वो आपको इस कॉलम के अंदर भर देना है। देन आपको आपके हस्ताक्षर करने हैं, वही हस्ताक्षर जो आपने फॉर्म भरते समय किए थे। ठीक है, और उसके बाद इस एग्जाम पेपर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए होंगे, वो आपको यहां पर पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब सब कुछ हमने पढ़ लिया है। हम बात करते हैं सबसे पहले खंड के बारे में, खंड 1, जहां पर हम लोग मानसिक योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं। मानसिक योग्यता में भी भाग संख्या 1 हम बात कर रहे हैं। भाग संख्या 1 में कुल मिलाकर 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों में सबसे पहले क्या लिखा है कि यहां पर हमें असंगत को छांटना है। बेटा क्या करना है? असंगत को छांटना है। अब असंगत को छांटने का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो दूसरों से डिफरेंट होगा, दूसरों से भिन्न होगा, वो अपने को बताना है। अब जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन की मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर बाहर एक वर्ग है ना, मतलब कि स्क्वायर है, और यहां पर भी एक वर्ग है, मतलब कि स्क्वायर है। ठीक है, और दोनों के बीच में स्पेस भी है, देखिए खाली जगह है, यहां पर भी खाली जगह है। जो चीज बाहर है वही चीज है लेकिन खाली जगह है, जो चीज बाहर है वही चीज लेकिन बीच में खाली जगह है, मतलब कि स्पेस है। लेकिन यदि मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस खाली नहीं है, खाली जगह नहीं है, इस कारण से डी मेरा उत्तर हो गया। बाकी सब में तो खाली जगह है, थोड़ा सा स्पेस है बीच में, लेकिन यहां पर स्पेस नहीं है, इस कारण से डी मेरा उत्तर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है? दूसरे प्रश्न का सिंपल सा सही उत्तर आपके सामने बेटा आपको दिख रहा होगा, डी हमारा सही उत्तर है। अब क्यों है डी, ये समझ लीजिए। देखिए यदि मैं इसको घुमा लूं ऐसे तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। इसको अगर पूरा घुमा लूं तो ये भी सेम जैसी ये है वैसी वैसी बन जाएगी, ये तो वैसी है, लेकिन इसको मैं कितना भी घुमा लूं बेटा ये वैसी नहीं बन सकती। या फिर बेटा आप एक चीज यहां पर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, 5 साइड हैं, यहां पर भी 5 साइड है, यहां पर भी 5 है, लेकिन यहां पर 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये 6 साइडों वाला है, इस कारण से डी मेरा उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। क्या कहता है बेटा? देखिए इसमें एक साइड में कुछ और है, दूसरी साइड में कुछ और है, एक साइड कुछ और है, दूसरी साइड कुछ और है, एक साइड कुछ और है, दूसरी साइड कुछ और है, लेकिन यहां पर दोनों साइड में सेम चीज है, एक जैसी चीज है। बेटा क्या है? एक जैसी चीज है, इस कारण से डी मेरा उत्तर हो गया। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमें क्या कहता है? चौथा प्रश्न हमें यह कहता है कि एस ए एम लेकिन यहां पर आर ए एम है। बेटा आर ए एम, एस यहां पर नहीं है, बाकी सब में एस है, इस कारण से सी मेरा उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में, जहां पर हमें समान आकृति के बारे में पूछा गया है, सिमिलर फिगर के बारे में पूछा गया है। मतलब कि जो यहां पर समस्या आकृति दी गई है वैसी की वैसी आकृति कौन सी है, वैसा का वैसा फिगर कौन सा है, ये अपने को बताना है। तो यहां पर जैसे कि देखिए यहां पर क्या है बेटा? एक ट्राइंगल है, या फिर यहां पर एक वृत्त है। ठीक है, यहां पर भी है, यहां पर नहीं है बेटा, देखिए वृत्त नहीं है, बाकी सब जगह है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका मुंह जो है नीचे की साइड है, इसका ऊपर की साइड है गलत, इसका ऊपर की साइड है गलत। तो बेटा देखिए ए बी और जो डी है ये रॉन्ग हो गए, तो सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं छठे भाग के बारे में। छठवें भाग के बारे में क्या कहता है छठा भाग? इसके जैसी आकृति कौन सी है? तो बेटा इसके जैसी की जैसी आकृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बेटा कौन सा उत्तर है? ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी किसी में भी मैच नहीं कर रही है। जैसे कि मैं इस भाग की बात करूं, यहां पर तो सेम है, यहां पर सेम है, लेकिन यहां पर सेम नहीं है, यहां पर सेम नहीं है, दो ऑप्शन यहां पर रॉन्ग हो गए। ठीक है, अब यहां पर सेम है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं बेटा बीच वाला भाग यहां पर मैच करा, लेकिन यहां पर मैच नहीं कर रहा, इस कारण से ये भी गलत हो गया। तो ए हमारा सही उत्तर है। क्या होगा? ए हमारा सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में।
सातवां प्रश्न क्या कहता है बेटा, देखिए एक लाइन खींची, गोला आ गया, लाइन खींची, इस और लाइन जा रही है, ठीक है। तो वही चीज बेटा आप देखिए यहां पर हमें देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखने को मिल रहा है, एकदम सेम बेटा, एकदम सेम है। आइए हम बात करते हैं आठवें भाग के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा आठवां भाग? बेटा देखिए ऊपर क्या है, 3 गोले हैं। कितने गोले हैं? 3 गोले हैं, ठीक है। तो यहां पर तो ये तो रॉन्ग हो गया, ओके। अब नीचे बेटा देखिएगा ऊपर क्या चीज बनी हुई है, लेकिन यहां पर बेटा देखिए रेक्टेंगल बना हुआ है, यहां पर है नहीं, ठीक है। अब या होगा बी या होगा डी। यहां पर बेटा देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर पॉजिटिव का चिन्ह है, लेकिन यहां पर है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है ट्राइंगल, लेकिन उल्टा दिया हुआ है, घुमा दिया गया है, इस कारण से गलत हो गया, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं अपने तीसरे भाग के बारे में। तीसरा भाग क्या कहता है? तीसरे भाग के अंदर बेटा हमें करना है आकृति पूरक, पैटर्न कंप्लीशन वाले प्रश्न है ये, ठीक है। मतलब कि ये जो भाग यहां पर लुप्त हो रखा है, खो गया है, उस जगह पर क्या आएगा ये अपने को बताना है। तो आइए देखते हैं, ये चीज यहां पर होनी चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या है बेटा, बिल्कुल सही से मैच कर रहा है। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमें क्या कहता है? देखिएगा यहां पर हमने इसको इस प्रकार से घुमा करके ये सेट कर दिया, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही से मैच कर जाएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है हमारा 11वां प्रश्न? लाइन को सीधे यहां पर रोटेट कर लो, घुमा लो और ये सेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर ऑप्शन नंबर ये हमने क्यों चूज नहीं किया डी? बेटा देखिए ये इस प्रकार से घुमा हुआ है, लेकिन हमें इस प्रकार से घुमाना था ये वाला, दैट्स वाई हमारा उत्तर क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? सी उत्तर हो गया। 12वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो बेटा 12वां प्रश्न क्या कहता है? लाइन को सीधा लिया और लाइन को इस प्रकार से घुमा दिया, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही से उत्तर हो जाएगा। बेटा क्या होगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही से सेट बैठ रहा है। आइए हम चौथे भाग के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है हमारा चौथा भाग, जहां पर हमें श्रृंखला पूर्ति के बारे में पूछा गया है, सीरीज कंप्लीशन के बारे में हमसे पूछा गया है। अब इस चौथे भाग के अंदर जो अपने पास 4 प्रश्न हैं, उसमें सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहां पर बेटा क्या हो रहा है, देखिए गुणा का चिन्ह नीचे आ गया, जोड़ का चिन्ह ऊपर आ गया, फिर क्या हुआ, ये यहां आ गया, ये चीज यहां आ गई। अब बेटा क्या होगा, ये जोड़ वाला चिन्ह नीचे आ जाएगा और ये गुणा वाला चिन्ह ऊपर चला जाएगा। तो बेटा इस प्रकार से अपना उत्तर क्या होगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बेटा क्या उत्तर हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में, 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है अपना 14वां प्रश्न? देखिएगा यहां पर एक जो डॉट है इसको हमने बाहर निकाल लिया, फिर हमने एक और डॉट को बाहर निकाल लिया। अब बेटा हम क्या करेंगे, एक और डॉट को बाहर निकाल देंगे, पहले इसको निकाला फिर इसको, तो अब इसको निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा फाइनली बेटा ये हेक्सागन यानी कि छठभुज जो है वो तो छठभुज ही रहेगा, बाहर वाले जो चीज है वो बाहर रहेगी, लेकिन एक और बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। बेटा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है। आइए हम बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है अपना 15वां प्रश्न? देखिएगा सबसे पहले इसको हमने नीचे की साइड थोड़ा सा घुमा लिया, ठीक है। अब ये जो लाइन बाहर थी इसको हमने भीतर की साइड लेकर के या अंदर की साइड लेकर के थोड़ा सा रोटेट कर लिया, ठीक है। पहले ये यहां था, अब हमने थोड़ा सा इसको यहां ला करके घुमा लिया, ये देखिए यहां पर, फिर हमने इसको फिर से एक बार रोटेट किया, घुमाया। बेटा एक चीज को समझना आप, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों को यहां पर इस प्रश्न में जरूर कंफ्यूजन होगी, लेकिन एक बार समझने के बाद आपको जिंदगी में भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बेटा एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो चीज यहां पर पड़ी है यदि वो इस प्रकार से आ जाए तो बेटा इसके बीच में जो कोण बनेगा ना वो 45 डिग्री का बनेगा, और यदि यही चीज यहां पर आ जाए तो बेटा इस यहां से लेकर यहां तक पूरा जो कोण है ये बेटा 90 डिग्री का बनेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, देखिए समझिएगा, पहले ये यहां था इस साइड में, फिर थोड़ा सा ये घूम गया, देखिए थोड़ा सा घूम गया, मतलब कितना घूम गया,
45 डिग्री घूम गया। लेकिन दूसरी बार में बेटा देखिए, अब अगर ये यहां तक घूमता तो 45 और हो जाता, लेकिन नहीं, ये यहां पर घुमाया। बेटा देखिए, पहले यहां था, अब इस साइड घूम गया, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बना है ना बेटा, कितना बना है? 90 का बना है। तो पहले 45 वो घूमा था, अब ये 90 डिग्री घूम गया है। तो पहले 45 घूमा, अब 90 घूमा, तो अब और अब यहां पर क्या है? 45 डिग्री और हम लोग बढ़ा लेते हैं, तो कुल मिलाकर के 135 डिग्री घूमेगा। मतलब कि पहले 45, मतलब कि यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, अब सीधा बेटा 135 घूमेगा। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, समझिएगा मेरी बात को समझिएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन समझ में आएगा। पहले यहां से नीचे आया मतलब कि 45 हुआ, फिर यहां से सीधा यहां आया मतलब कि 90 हुआ, अब 135। तो बेटा 135 क्या आएगा? अगर यहां तक आएगा तो 45 है ना, यहां तक यदि आएगा 45 और ऊपर जाएगा तो बेटा 90 और आ जाएगा, मतलब कि कुल मिलाकर 135 आ गया। तो कहने का मतलब गोला जो है ये इस प्रकार से सेट होगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब या तो होगा बी और या होगा डी। ठीक है, अब लाइन की बात करते हैं। लाइन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी थोड़े से समझ लेते हैं। बेटा देखिएगा, लाइन के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। लाइन में यदि आप देखो, पहले बाहर थी, फिर यहां आ गई, फिर से बाहर आ गई, अब बेटा क्या होगा? फिर से अंदर आकर के यूं चली जाएगी, ऊपर की साइड चली जाएगी, जो कि डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न क्या कहता है? बेटा देखिए, जोड़ का चिन्ह ऊपर है, ठीक है, गुणा का चिन्ह नीचे है। गुणा का चिन्ह हमने ऊपर ले लिया, बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया। फिर हमने ये वाला चिन्ह ऊपर ले लिया, अब बेटा इसको भी ऊपर ले लेते हैं, तो प्लस ऊपर आ गया, ट्राइंगल बीच में आ गया, गुणा नीचे आ गया। ठीक है, यानी कि जो चीज यहां थी वही चीज वापस रिपीट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं 5वें भाग के बारे में। 5वां भाग मतलब कि 17 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। 5वां भाग मतलब कि 17 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न हैं इनके अंदर क्या कुछ दिया गया है देखिएगा। यहां पर बेटा हम लोग बात कर रहे हैं वर्गीकरण के बारे में, या फिर संबंध वाले प्रश्न, इनको एनालॉजी भी कहा जाता है। अब इन प्रश्नों के अंदर क्या है, मतलब कि जो संबंध, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, वही संबंध इसके और इसके बीच में होना चाहिए। तो अब यहां पर हम लोग मतलब कि यहां पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ है। ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया, दोनों जुड़ गए। सेम चीज यही कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, एक को नीचे लाते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर कौन सा उत्तर मैच करेगा? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। हमारा 18वां प्रश्न हमें क्या कहता है देखिएगा। पहले क्या हुआ, इसके और इसके बीच में क्या हुआ? गुणा के चिन्ह यहां पर भी बढ़ गए और यहां पर भी बढ़ गए, यानी कि जो इसके पास में थे ना वहां पर इसने जो है सेम के सेम जो है संख्या बढ़ा ली है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बेटा वही करते हैं, जो इसके पास में है। कौन है पास में? एक तो ये रहा पास में और एक ये रहा पास में। यहां पर भी जो है इस प्रकार की चीज बन जाएगी जो कि सी के अंदर सही से मैच कर रही है। आइए हम लोग बात करते हैं अपने 19वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है अपना 19वां प्रश्न? जैसे कि जेड है, इसको हमने घुमा लिया, इस प्रकार से घुमा लिया, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब इसको भी हम लोग घुमा लेते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न क्या कहता है बेटा? देखिए, इसको हमने क्या किया, बीच में से काट दिया, एक भाग को इस साइड ले आए और एक भाग को इस साइड ले आए, तो इस प्रकार से आकृति बन गई। इसको भी बीच में से काट देते हैं भाई, है ना, ये कट गया। अब इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आइए हम लोग बात करते हैं छठे भाग के बारे में। क्या कहता है हमारा छठवां भाग? समझते हैं छठे भाग को। देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 तक, 21 से लेकर के 24 तक देखिए क्या हो रहा है। यहां पर हमें इस भाग को पूरा करना है, इस भाग को पूरा करना है, और यहां पर ये बेटा क्या है, ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन वाले ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए यहां पर ये चीज मैच हो रही है, सेट हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिख रही है। घुमा कर भी आप चाहो तो सेट कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि बिना घूमे यदि कोई सेट हो रहा है तो पहली प्राथमिकता उसको देनी है। अगर सेट नहीं हो रहा है कोई तो फिर अपना जो भी हो रहा है उसको सेट कर लेंगे।
22वां प्रश्न क्या कहता है? इस प्रकार की आकृति कौन सी बेटा? ऑप्शन नंबर ए के अंदर कौन सा मैच कर रहा है? ए हमारा सही उत्तर हो जा रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये वाला प्रश्न? इस प्रकार से सही उत्तर होगा बेटा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बेटा कौन सा मैच होगा? बी मैच होगा। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी ऑप्शन नंबर डी के बारे में। डी क्यों मैच नहीं हुआ? क्योंकि बेटा देखिए यहां पर हमें एक छोटी सी लाइन चाहिए थी यहां से लेकर यहां तक, लेकिन यहां पर देखिए बहुत ज्यादा बड़ी लाइन है, इस कारण से डी हमारा उत्तर नहीं होगा। आइए हम लोग बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न हमें हमारा क्या कहता है? 24वें प्रश्न में बेटा आप देख सकते हैं सिंपल सा हमें इस लाइन को यहां से यहां जोड़ देना है, ठीक है। तो बेटा कौन सा उत्तर मैच करेगा? सी हमारा देखिए बिल्कुल सेम है कि नहीं है, तो सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 7वें भाग के बारे में। 7वां भाग हमें क्या कहता है? जब इसको हम लोग घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। अब बेटा देखिए क्या है बेटा? दर्पण वाले प्रश्न है। क्या है बेटा? दर्पण प्रतिबिंब, मिरर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है कि ये यहां पर जो एक्स वाई दर्पण दिया गया है इसके सामने ये चीज किस प्रकार से दिखेगी। तो बेटा क्या होता है कि चीज जो है घूम जाती है, रोटेट हो जाती है। तो ये जब घूमेगा ना तो क्या होगा? जो इस साइड जा रही है वो चीज ऑपोजिट जाएगी, मतलब कि कुछ इस प्रकार से हमारा जो है उत्तर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर सही से बैठ रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। 26वां प्रश्न हमें हमारा क्या कहता है? देख लीजिएगा, ये चीज जो इस साइड है ये कांच के अंदर घूम जाएगी। तो जब घूमेगी तो कुछ इस प्रकार से मैच करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा और कुछ इस प्रकार से जो है हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा मैच कर रहा है। बेटा कौन सा मैच कर रहा है? सी के अंदर मैच कर रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है हमारा 27वां प्रश्न? जब आप इसको घुमा दोगे तो बेटा क्या होगा? ई इस साइड आ जाएगा, घूम जाएगा, जी इस साइड में उल्टा हो जाएगा, जे जो है ये इस साइड मतलब जो पहले से है उससे उल्टा हो जाएगा, और के भी जो है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बेटा आप चेक कर सकते हो बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक एक चीज जो है सही से बैठ रही है। आइए हम लोग बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। हमारा 28वां प्रश्न FYR, ठीक है। जब इसको हम घुमाएंगे तो R कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, Y तो जैसा है वैसा रहेगा, F जो है वो भी उल्टा हो जाएगा। तो बेटा कुल मिलाकर क्या होगा? ये स्थिति हमारी बन रही है, तो डी हमारा क्या है बेटा? बिल्कुल सही उत्तर है। आइए हम बात करते हैं 8वें भाग के बारे में, जहां पर हमें क्या करना है बेटा? कागज मोड़ना व काटना, यानी कि कोई भी एक कागज का टुकड़ा होता है उसको मोड़ते हैं और मोड़ते हैं और मोड़ते हैं और उसको थोड़ा सा कहीं से काट देते हैं, तो वापस मोड़ने के बाद किस प्रकार की आकृति दिखेगी ये अपने को बताना है। फोल्डिंग वाले प्रश्न है ये, ठीक है। तो सबसे पहले 29वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसको इस साइड में फोल्ड किया, फिर से हमने फोल्ड किया और फिर यहाँ पर दो जो है गोले हमने काट दिए। वापस लेके आएंगे तो बेटा देखिए दो गोले यहाँ बनेंगे, फिर से जाएंगे तो चार और यहां पर बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर बेटा क्या होगा? ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न के बारे में, 30वें प्रश्न के बारे में। यहां पर हम लोग सबसे पहले इसको नीचे फोल्ड करेंगे, नीचे फोल्ड करने के बाद हमने इसको और यहां पर फोल्ड किया, फिर हमने गोले काट दिए। फिर जब ये वापस खोलेंगे हम उस साइड में तो कुछ गोले यहां पर बन जाएंगे, जब वापस ऊपर जाएगा तो कुछ गोले ऊपर की साइड भी बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति हमारी बननी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारा बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है। आइए हम लोग बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। हमारा 31वां प्रश्न हमें क्या कहता है? सबसे पहले हमने इसको नीचे फोल्ड किया, फिर हमने इसको इस साइड फोल्ड किया। इस साइड फोल्ड करने के बाद जब इसको वापस खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऊपर जाएंगे तो 3 ये हो गए, 6 और एक हमारा ये हो गया। तो कुल मिलाकर के बेटा क्या होगा? सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। 32वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है? सबसे पहले हमने इसको नीचे फोल्ड किया, फिर हमने इस साइड फोल्ड किया, फिर हमने इस प्रकार से इसको काट दिया।
काटने के बाद क्या होगा, जब वापस खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी स्थिति जो है बन जाएगी। ऊपर खोलेंगे तो ऊपर भी बेटा देखिए सेम स्थिति बननी है, ठीक है, ऊपर भी सेम स्थिति बन जानी है, बस ये सेम चीज बन जानी है। तो कुल मिलाकर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही मैच कर जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं 9वें भाग के बारे में, पार्ट के बारे में, जहां पर हमें बेटा क्या करना है, कागज के टुकड़े को जो यहां पर हमें दिया गया है, कुछ यहां पर दिए गए, इनको मिलाकर के कौन सी आकृति बन सकती है ये अपने को बताना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहां पर इसका नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6, कुल कितने टुकड़े बेटा, 6 टुकड़े। सबसे पहला काम यही है कि हमें चेक कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, गलत, ये अपना ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने टुकड़े यहां हैं कम से कम वो तो मैच हो, ठीक है। 1 2 3 4, गलत। तो बेटा 2 ऑप्शन तो अपने सीधे के सीधे गलत हो गए, पीछे बचे 2 ऑप्शन। अब बेटा एक चीज यहां पर देखिए, जो ऑप्शन नंबर बी है वहां पर एक वर्ग दिया गया, एक स्क्वायर दिया गया है, बल्कि ये यहां पर कहीं पर है ही नहीं, इस कारण से ये भी गलत। तो सिंपल सा अपना ए तो उत्तर हो ही गया। और अगर उसके बाद भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो, देखिए सारे ऑप्शन अपने मैच कर रहे हैं, ये रहा 1 नंबर, ये रहा 2 नंबर, ये रहा 3 नंबर, ये रहा 4, ये 5 और ये 6 नंबर, सब के सब मैच कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। 34वां प्रश्न हमें हमारा क्या कहता है, नाम दे दो 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो मैच कर रहा है, बेटा देखिए ठीक है, 1 नंबर मैच कर गया, 2 नंबर मैच कर गया, लेकिन जो ये 3 नंबर है ना, ये बेटा देखिए किस प्रकार से बना है, लगभग सारी साइडें एक जैसी है, लेकिन ये इसमें देखिए एक बहुत ज्यादा बड़ी है और बाकी दोनों छोटे छोटे हैं, इस कारण से ये भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है 35वां प्रश्न, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अब देखिए यदि मैं यहां पर मैच करूं तो ये वाली लाइन मेरे पास है नहीं, अगर यहां पर एक्स्ट्रा लाइन होती तो मेरा ये उत्तर हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये बेटा देखिए अभी ये रहा 1, ये रहा 2 3 और 4, तो सी हमारा बेटा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। 36वां प्रश्न हमें हमारा क्या कहता है, बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए एक मान लेते हैं ना, मान लेते हैं 1 2, और देखिए ये सारे सेम बेटा देखिए 3 3 4 5 और 6 सेम साइज के हैं, लेकिन यहां पर देखिए ये दोनों बड़े हैं, ये दोनों छोटे हैं, इस कारण से गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, चलिए इसकी बात करते हैं, तो बेटा यहां पर बीच में अगर लाइनें होती तो ये भी हमारा उत्तर होता, लेकिन नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो बी हमारा उत्तर है। आप चेक कर सकते हो, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है बेटा। चलिए 10वें भाग के बारे में बात करते हैं, जहां पर हमें बेटा क्या करना है, छिपी हुई आकृति बतानी है, सन्निहित आकृति जो है वो हमें बतानी है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आकृति कहां पर छिपी हुई है, हिडन है ना, तो बेटा कहां पर छिपी हुई भाई साहब, यहां पर आप देख लो बेटा, ये देखिए यहां पर छिपी हुई है, इस कारण से ए हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं 38वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये अपना प्रश्न, देखिए ये चीज जो है लाइन फिर एक नीचे लाइन, ठीक है बेटा। देखिए यहां पर बिल्कुल सही से मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं ये चीज बिल्कुल यहां पर मैच कर रही है, इस कारण से ये हमारा सही उत्तर हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर भी तो मैच कर रही है, लेकिन यहां पर देखिए लाइन सीधी नहीं है, लाइन थोड़ी सी घूम रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए, तो ये सारी बातों का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। 39वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहता है 39वां प्रश्न, ये चीज जो है हमें यहां पर बिल्कुल सेम की सेम देखने को मिल रही है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं आज के अपने 40वें प्रश्न के बारे में। ये आकृति, ये डायग्राम बेटा देखिए यहां पर आपको मैं दिखा दूं, यहां पर देखिए बिल्कुल सही से मैच कर रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो ये थे मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न। नेक्स्ट हम देखेंगे गणित मतलब कि मैथमेटिक्स के बारे में। जय हिंद, जय भारत।